हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। आप सभी का मैं संदीप ठाकुर यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की क्लास जो कि काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। वन वर्ड्स में पिछली क्लास में मैंने 7 क्वेश्चंस करा दिए थे, उसी में आगे मैं क्लास लेके आया हूँ और क्लास काफ़ी शानदार वे में होगी। आप लोगों की काफ़ी अच्छी तगड़ी क्लास होगी, जिसे तुम तगड़ी क्लास बोल सकते हो। ठीक है। और देखो, सीजीएल का पेपर आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है। और 20 दिसंबर तक इसकी आंसर की आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसकी की आ जाएगी। तो जैसे ही आंसर की आएगी, मैं तुम लोगों को इसके सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, सारी वोकैब मैं करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। दूसरी चीज तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा टॉपिक तुम बेसिक से पढ़ना चाहते हो। बिल्कुल बेसिक से जो टॉपिक पढ़ना चाहते हो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता देना पूरी तरह से। ठीक है, कि जो टॉपिक तुम बेसिक से पढ़ना चाहते हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आपके लिए वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। और सभी लोग एक बार जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। ठीक है। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग, टेलीग्राम में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन में आने वाला है। 7 क्वेश्चन हो चुके थे पिछली क्लास में, 8th नंबर में आने वाले हैं। क्या लिखा है? टेकिंग हीड और केयर, बीइंग कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? वरीड। वरीड क्या होता है? वरीड, WORRIED, WORRIED, इसी को एनेक्सियस भी बोलते हैं। पहली चीज तो ये तुम लोग सीख लो। क्या सीख लो? वरीड या, ठीक है, एनेक्सियस मतलब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा चिंतित। ठीक है। और देखो, अगर हीड का मतलब होता है, हीड का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं हीड की, तो हीड का मतलब होता है पे अटेंशन। क्या बोलते हैं? पे अटेंशन बोलते हैं। ATTENTION। हीड का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीड? तो हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना। अब क्या पूछा गया? टेकिंग हीड और केयर, बीइंग कॉन्शियस मतलब चिंतित होके किसी चीज की बहुत ज्यादा देखभाल करना, बहुत ज्यादा क्या करना? केयर करना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं माइंडफुल। क्या बोलते हैं? माइंडफुल बोलते हैं। माइंडलेस क्या होता है? माइंडलेस होता है विदाउट विदाउट थॉट। बिना विचार किए अगर हम किसी चीज को कर दें तो उसे हम बोलते हैं माइंडलेस। ठीक है। माइंड सेट क्या होता है? माइंड सेट होता है जनरल एटीट्यूड, जनरल एटीट्यूड, ATTI, एटीट्यूड अबाउट एन आइडिया। किसी आइडिया के लिए जो एक तुम्हारा एटीट्यूड, नहीं, विचार में बिल्कुल दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, उसे हम बोलते हैं माइंड सेट। माइंड सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइंड सेट। ठीक है। ठीक है। और माइंड रीड क्या होता है? दूसरे की, अदर्स की के दिमाग को पढ़ लेना। दूसरे के जो दिमाग को पढ़ ले उसे हम बोलते हैं माइंड रीड। क्या बोलते हैं? माइंड रीड बोलते हैं। जो किसी और के दिमाग को पढ़ ले। किसके दिमाग को पढ़ ले? किसी और को के दिमाग को अगर जो पढ़ लेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं माइंड रीड। जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन में। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9वें नंबर में ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना क्या होता है? जल्दी से बताओ। अब एक चीज मैं बात करूं, 2 शब्द मैं लिख रहा हूं तुम्हारे सामने। एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है एस्ट्रोनॉमी। 2 प्यारे प्यारे से शब्द मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं। एक होता है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एक होता है एस्ट्रोनॉमी। क्या अंतर होता है?
इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टार्स ऑफ योर लाइफ। जो तुम्हारे जीवन के तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनका अध्ययन जो होता है उसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, या स्टडी ऑफ फ्यूचर। भविष्य को लोग नहीं हाथ से देख के बता देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। क्या क्या बोलते हैं उसे? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, अभी बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी की। क्या होता है एस्ट्रोनॉमी? क्या होता है? अब देखो, एस्ट्रोनॉमी होता है स्टडी ऑफ, या साइंस ऑफ, कुछ भी बोल सकते हो, स्टडी ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? अंतरिक्ष का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एस्ट्रोलॉजी हो गया, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी हो गया, पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, बिल्कुल। एम्यूनिटी, बेसिक एम्यूनिटी जानते हो ना, जरूरी संसाधन, जो बेसिक नीड होता है, बेसिक नेसेसिटी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हो गया एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी होता है जो भविष्य के बारे में बात बताए। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी जो स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करे। अब देखो, इसी का लेवल और हम आगे बढ़ाते हैं। अगर इसका हम लेवल और बढ़ा देते हैं तो क्या आता है? दो चीज़ें आती हैं। एक आता है एस्ट्रोलॉजर, एक आता है एस्ट्रोलॉजर, और एक क्या आता है? एक आता है एस्ट्रोनॉट। एक आता है एस्ट्रोलॉजर, एक आता है एस्ट्रोनॉट। अब देखो दोनों में क्या अंतर होता है? एस्ट्रोलॉजर होता है वन हु प्रेडिक्ट्स, वन हु प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में बताए, तुम्हारे हाथ को देख के, तुम्हारे जीवन के नक्षत्रों को देख के, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, भविष्य वक्ता। वो एस्ट्रोनॉट क्या होता है? एस्ट्रोनॉट होता है वन हु ट्रेवल्स, वन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में, स्पेस में, जैसे यूरी गागरिन वगैरह थे, ठीक है, जो स्पेस में ट्रेवल करें, अंतरिक्ष में ट्रेवल करें, उसे हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? बोलो, सब जल्दी से बोलो, सबका क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, जल्दी से बताओ। चलो, हो गया। अब देखो, जूलॉजी आया। क्या आया? यहाँ पे एक शब्द लिखा है जूलॉजी। क्या लिखा है? जूलॉजी। अब देखो, इसी में एक शब्द आता है बायोलॉजी, और इसी में एक शब्द आता है बॉटनी। बॉटनी, जल्दी से बताओ क्या होता है? जूलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी क्या होता है? और बॉटनी क्या होता है? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और सभी लोग सेशन को लाइक करते रहें। तुम लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, ठीक है। चलो, बताते हैं। सबसे पहले जूलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जूलॉजी की। तो जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जानवरों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसे हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, अब बताओ बायोलॉजी क्या होता है? ठीक है, ये तो हो गया जंतु। बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जो भी जीवित रहते हैं, वो चाहे मनुष्य हो या लिविंग बींग्स। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज,
पौधों का, पेड़ पौधों का, वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। तो जूलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से ये सारी चीज़ें नोट करते हुए चलो। कई सारी चीज़ें तुम्हारी हो चुकी हैं, इसी वे में मैं आगे चलूँगा और बहुत ज़्यादा सी चीज़ें तुम्हें मैं बताऊँगा। 3 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बता दिए। जूलॉजी मैंने बता दिया, बायोलॉजी मैंने बता दिया, बॉटनी मैंने बता दिया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ठीक है, अगर बात करें एनिमोलॉजी की, तो एनिमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड। हवा का जो मूवमेंट होता है उसका अगर अध्ययन करोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनिमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एनिमोलॉजी। जूलॉजी तो मैंने बता दिया। अब बताओ एनाटॉमी क्या होता है? जल्दी से बताओ, एनाटॉमी क्या होता है? ठीक है, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। ANATOMY। अब देखो, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स क्या होता है? वो होता है एंटमोलॉजी। ENTOMOLOGY। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से सारे नोट कर लो भैया। ठीक है, हो गया। चलो, ठीक है, चलो। अब देखो, एक शब्द बहुत आता है। क्या आता है? स्टडी ऑफ फ्लाइंग फ्लाइंग एरोप्लेन्स। अब बताओ, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एविएशन। क्या बोला जाता है? एविएशन। AVIATION। अगर बात करें अर्थक्वेक्स की, क्या पेपर में आएगा? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक की स्टडी क्या होती है? तो उसे हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। जल्दी से नोट करते हुए चलो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ऐसे ही शब्द तुम्हें आज मिलने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ऐसी ही चीज़ें तुम्हें आज की क्लास में मिलने वाली हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, एक शब्द बहुत फेमस है। क्या फेमस है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्या? स्टडी ऑफ साउंड। अब बताओ, स्टडी ऑफ साउंड क्या होता है? वो होता है एकॉस्टिक्स। ACOUSTICS। जल्दी से नोट कर लो, स्टडी ऑफ साउंड क्या होता है? एकॉस्टिक होता है। स्टडी ऑफ साउंड क्या होता है? एकॉस्टिक होता है। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब एक चीज बताओ, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग क्या होता है? उसे बोला जाता है ग्राफोलॉजी।
क्या बोला जाता है, ग्राफोलॉजी बोला जाता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था स्टडी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, ठीक है, स्टडी ऑफ बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। अब इसमें आ गया स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग मैंने बताया था कैलीग्राफी, बैड हैंड राइटिंग भी मैंने बताया था कैकोग्राफी। अब यहाँ पे आ गया स्टडी ऑफ, सिर्फ क्या आ गया यहाँ पे सिर्फ आया कि हैंड राइटिंग की स्टडी क्या होगी, तो वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। स्टडी ऑफ साउंड भी मैंने बता दिया। अगर कोई तुम्हें दिक्कत है और कुछ तुम्हें जानना है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस हुए हैं आज की क्लास में और कई सारे शब्द मैंने बता दिए हैं। 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब चलते हैं 10th नंबर में। क्या लिखा है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल्स। अब बताओ एक ऐसी क्वालिटी जिसमें तुम बहुत ज़्यादा ईमानदार हो और तुम्हारे प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हों, तो जल्दी से बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। अब अगर बात करें स्टक अप क्या होता है, स्टक अप होता है स्टेइंग स्टेइंग aloof aloof फ्रॉम अदर्स, ठीक है। स्टेइंग aloof फ्रॉम अदर्स क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है, वो होता है स्टक अप, ठीक है। अप टाइट क्या होता है, जल्दी से बताओ। ये तो आंसर हो गया इंटेग्रिटी, द इक्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। अप टाइट क्या होता है, जल्दी से बताओ। अप टाइट, ठीक है। अप टाइट हम बोल सकते हैं नर्वस, नर्वस। जिटेरी सुना है ना, जिटेरी, जिटेरी, ठीक है, जिटेरी इसे बोल सकते हैं। रेडिक्यूल तो तुम्हें पता ही है, हंसी का पात, लॉफ्टर, इसे लॉफ्टर बोल सकते हो, LAUGHTER, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, लाफ्टर बोल सकते हैं। जल्दी से नोट कर लो, 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज की क्लास में। इसे हम क्या बोल सकते हैं, लॉफ्टर बोल सकते हैं, LAUGHTER, ठीक है। रिडिक्यूल को हम क्या बोल सकते हैं, लॉफ्टर बोल सकते हैं। 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चंस में कम से कम 80, 90 या 100 वोकैब मैंने तुम्हें करा दी है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स, ठीक है। अब बात करें मैप की, तो मैप के लिए एक रूट वर्ड आता है कार्टो। क्या आता है, कार्टो। अगर कोई बोले स्टडी ऑफ मैप मेकिंग, तो जल्दी से बताओ उसके लिए कौन सा शब्द आता है, जल्दी से बताओ। स्टडी ऑफ मैप मेकिंग क्या होता है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होने वाला है। स्टडी ऑफ मैप मेकिंग क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो सबको पता है मैप के लिए रूट वर्ड आता है कार्टो, स्टडी के लिए ग्राफी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। पेपर में या तो स्टडी आएगा या तो पेपर में आ जाएगा आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मैप्स, ठीक है, आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मैप्स। अगर बात करते हैं आर्टिस्ट की, तो आर्टिस्ट क्या होता है, वन हु परफॉर्म्स आर्ट, जो किसी कला को दिखाए उसे हम बोलते हैं आर्टिस्ट। या समवन हु प्रोड्यूसेज आर्ट, या पेपर में क्या आ सकता है, समवन हु प्रोड्यूसेज आर्ट, जो किसी आर्ट को प्रोड्यूस करे उसे हम बोलते हैं आर्ट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आर्टिस्ट। जल्दी से बताओ, ठीक है, क्लियर हो गया। कार्टोग्राफर क्या होता है, मैंने अभी बताया, वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स क्या होगा, कार्टोग्राफर। और जो उसकी स्टडी करेगा क्या कहलाएगा, कार्टोग्राफी कहलाएगा। अगर हम बात करें जियो की, किसकी बात करें, जियो की। जियो मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, अर्थ,
ठीक है। अगर कोई बोले स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। तो जियोग्राफर क्या होगा? जियोग्राफर क्या होगा? वन हु वन हु स्टडीज अबाउट अर्थ, जो पृथ्वी के बारे में पढ़े, अबाउट द अर्थ, उसे हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफर। ठीक है, जल्दी से बताओ। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब देखो, अब इसी में और आगे चलते हैं। स्कल्प्टर क्या होता है? इस स्कल्प्टर होता है वन हु मेक्स फिगर्स। फिगर्स, अब जो फिगर बनाए या जो मूर्तियां बनाए, मूर्तिकार बोलते हैं स्कल्प्टर, उसे हम क्या बोलते हैं? स्कल्प्टर। वन हु मेक्स फिगर्स, जो क्या बनाता है? फिगर्स बनाता है। अब देखो एक शब्द और, अगर कोई कहे अ पर्सन हु मेक्स डिक्शनरीज, डिक्शनरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या बनाता हो? डिक्शनरियां बनाता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। और पेपर में आ सकता है आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज, DICTIONARIES, आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो उसे क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज होता है लेक्सिकोग्राफी। जल्दी से नोट कर लो, क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, PHY, लेक्सिकोग्राफी। जल्दी से नोट करते हुए चलो। आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज क्या होता है? लेक्सिकोग्राफी होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब देखो एक चीज और मैं बात करूं। ठीक है, एक चीज होती है डिक्शनरी, DICTIONARY, एक होता है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, एक होता है ग्लॉसरी, एक होता है कैटालॉग। अब देखो डिक्शनरी, वोकैबुलरी, ग्लोसरी, कैटालॉग में क्या अंतर होता है? अब देखो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी होता है लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट लिख लेना पूरा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इसका वोकैबुलरी क्या होता है? लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन डिसऑर्डर, जो बिना ऑर्डर के हो उसे हम वोकैबुलरी बोलते हैं। जो ए से जेड तक चले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? डिक्शनरी हो गया, वोकैबुलरी हो गया। अब ग्लोसरी क्या होता है? ग्लोसरी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे ग्लोसरी बोलते हैं। कैटालॉग क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ गुड्स इन आ शॉपिंग इन आ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो सामानों की लिस्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटालॉग बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कैटालॉग, CATALOGUE, क्या बोला जाता है? कैटालॉग बोला जाता है। जल्दी से नोट कर लो। अगर मज़ा आ रही तो सेशन को लाइक शेयर करते रहो, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, आज की क्लास काफ़ी तुम्हारी धमाकेदार होने वाली है। कई सारी चीज़ें मैं नई नई तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो रेडी हो जाओ आप लोग, सभी लोग। क्लियर हो गया? चलो।
11 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन आज की क्लास में हुए हैं, 7 क्वेश्चंस पिछली क्लास में हुए थे, और ऐसे ही डेली क्लासेस तुम्हारी चलने वाली हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। क्या लिखा है? ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट। किसी अचीवमेंट के लिए जो ऑनर दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, जल्दी से बताओ। ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट क्या बोला जाता है? जल्दी से बताओ। अगर बात करें प्ले कार्ड की, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आ लार्ज प्रिंटेड प्रिंटेड नोटिस। एक बहुत बड़ी जो प्रिंटेड नोटिस टाइप की आती है उसे हम बोलते हैं प्ले कार्ड। लॉरेल क्या होता है? लॉरेल होता है एक्कोलेड, ACCOLADE। तो यही आंसर हुआ, ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट। कुछ अचीवमेंट के लिए जो जो सम्मान दिया जाए उसे लॉरेल या एक्कोलेड बोलते हैं। अगर पार्टी क्या होता है? तो पार्टी तो सबको पता है, पब्लिक ओकेशन। एक पब्लिक के लिए जो ओकेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टी बोलते हैं। और ओकेशन की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, OCCASION। गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट का मतलब होता है प्राइज। प्राइज बोल सकते हो या प्रेजेंट बोल सकते हो। प्राइज या प्रेजेंट एक प्रकार का उपहार, उसे हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गिफ्ट बोला जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं 13th नंबर में। ठीक है, 13th नंबर क्या लिखा है? किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर। किसी की हत्या करना क्या होता है? किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर क्या होगा? जल्दी से बताओ। किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। अब अगर बात करें डेमो की, डेमो डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है पब्लिक, जनता। जनता। अगर कोई पूछे डेमोक्रेसी क्रेसी, तो उसे क्या बोलते हैं? आ गवर्नमेंट बाय पीपल। लोगों की सरकार, या फॉर द पीपल, टू द पीपल। ठीक है, डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी होता है काउंटिंग काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनगणना। ठीक है, पॉपुलेशन। ठीक है, अब बताओ डेमो साइड क्या होगा? साइड का डेमो का मतलब तो पब्लिक हो गया। ठीक है, क्रेसी का मतलब क्या था? क्रेसी का मतलब तो गवर्नमेंट था। क्या था? गवर्नमेंट। ठीक है, क्रेसी का मतलब तो गवर्नमेंट था। अब देखो बात आगे चलती है, बात होती साइड की। तो साइड का मतलब होता किसी को किल करना या किसी का मर्डर करना। क्या करना? मर्डर। अगर बात करें डेमो साइड की, तो इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ पीपल बाय गवर्नमेंट। जब सरकार के द्वारा लोगों को मारा जाए तो उसे डेमोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोसाइड। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं जीनोसाइड की। किसकी बात करते हैं? जीनोसाइड। ठीक है, जीनोसाइड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। जीनो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जीनोसाइड ये होता है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नरसंहार, जिसे बोलते हो लार्ज नंबर ऑफ पीपल, PEOPLE। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसे हम बोलते हैं जीनोसाइड। कौन सा जीनोसाइड? GENOCIDE। एक जीनो ये होता है, XENO
इस जीनो का मतलब होता है फॉरेनर, एफ ओ आर ई, एफ सॉरी एफ ओ आर ई आई जी एन ई आर, इसी को हम स्ट्रेंजर भी बोल सकते हैं। स्ट्रेंजर, इसी को हम एलियन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलियन, ए एल आई ई एन। ठीक है। अब देखो, अगर कोई बोले किलिंग ऑफ अ फॉरेनर, किलिंग ऑफ अ फॉरेनर, तो उसे तुम क्या बोलोगे? उसे तुम बोलोगे जीनोसाइड। क्या बोलोगे? जीनोसाइड। अगर कोई पूछे गवर्नमेंट बाय एन एलियन या आ फॉरेनर एलियन, तो उसे क्या बोलोगे? जीनोक्रेसी। कोई पूछ दे फियर ऑफ स्ट्रेंजर या फियर ऑफ फॉरेनर स्ट्रेंजर, तो उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे जीनो, एक्स ई एन ओ, फोबिया। जल्दी से नोट कर लो, क्या बोलोगे? जीनोफोबिया बोलोगे। जल्दी से नोट करते हुए चलो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। ऐसे ही शब्द आज की पूरी क्लास में आएंगे। ठीक है। अब देखो, किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर, तो बाय अनदर होता है होमिसाइड, किसी की हत्या करना, होमिसाइड। क्योंकि होमी मतलब होता है ह्यूमन। अगर बाई सेल्फ लिखा होता तो उसको हम बोलते हैं सुसाइड। क्या बोलते हैं? सुसाइड बोलते हैं। स्वयं की हत्या कर देना, सुसाइड। जल्दी से नोट करते हुए चलो, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। नोट करते हुए चलो, ऐसे ही नोट करते रहो। तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी वो कैब मैं कराऊंगा आज की क्लास में, जो इससे पहले तुमने कभी नहीं देखी होगी। ठीक है। नोट करते हुए चलो। चलो अगले क्वेश्चन में चलें या इसी को और एक्सप्लेन करें? चलो इसको और बता देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, एथेनेसिया क्या होता है? इसे बोलते हैं मर्सी किलिंग। क्या बोलते हैं? मर्सी किलिंग। मतलब कोई व्यक्ति जो फिजिकली हैंडीकैप है या उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, पेनफुल किलिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो मरना चाह रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एथेनेसिया। अब देखो, अगर मैं बात करूं किलिंग ऑफ वंस मदर, मम्मी को मारना, तो मम्मी को मारने के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? मैट्रिसाइड। क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड। अगर कोई पूछे किलिंग ऑफ वंस फादर, तो फादर के मारने के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? पैट्रिसाइड। अगर कोई बोले ब्रदर, तो ब्रदर के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? फ्रैट्री, एफ आर ए, फ्रैट्रिसाइड। ठीक है। अगर कोई बोले सिस्टर, सिस्टर के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? सोरोरीसाइड। कौन सा शब्द? सोरोरीसाइड। मदर के लिए मैट्रिसाइड, फादर के लिए पैट्रिसाइड, ब्रदर के लिए फ्रैट्रिसाइड, सिस्टर के लिए सोरोरीसाइड। जल्दी से नोट करते हुए चलो, फिर और सारी चीज़ें बताते हैं, और सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो हो गया, जल्दी से बताओ। सबका हो गया। किलिंग ऑफ वंस मदर मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर फैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर फ्रैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर सोरोरीसाइड। जल्दी से नोट करते हुए चलो। चलो हो गया। अब देखो, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, वाइफ को मारने को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। किलिंग ऑफ वंस वाइफ होता है अग्जॉरिसाइड। क्या होता है? अग्जॉरिसाइड। किलिंग ऑफ वंस वाइफ अग्जॉरिसाइड, UXORICIDE। ठीक है। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किसी के हस्बैंड को मारने के लिए क्या यूज किया जाता है? मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड, MERITICIDE। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड क्या होता है? मैरिटिसाइड होता है। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों को मार देना या रिलेटिव्स को मार देना, उसे हम बोलते हैं पैरिसाइड। PARRICIDE।
अगर कोई बोले किलिंग ऑफ अ किंग और क्वीन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेजिसाइड। जल्दी से नोट कर लो, रेजिसाइड। अगर कोई पूछे किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी को मार देना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी क्या होता है? इन्फेंटिसाइड होता है। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले वाले में, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो, क्लियर हो गया। किलिंग ऑफ अ किंग, रेजिसाइड, पेरेंट्स, पैरिटीसाइड, हस्बैंड, मैरिटीसाइड, वाइफ, ऑक्जॉरी, न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंटिसाइड। जल्दी से नोट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 14th नंबर में क्या लिखा है? द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सेक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स। सेक्रेड का मतलब क्या होता है? पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए। सेक्रेड का मतलब होता है होली। होली, इसी को प्योर बोल सकते हो, इसी को वर्चुअस बोल सकते हो। ठीक है, वर्चुअस, इसी को प्योर, होली, गॉडली बोल सकते हो, सेंटली बोल सकते हो, पवित्र। ठीक है, चलो अब देखो, इसको हम बोलते हैं क्या? ब्लसफेमी, BLASPHEMY। जल्दी से नोट कर लो। कंटेमिनेशन क्या होता है? कंटेमिनेशन किसी का नाम खराब करना, डिफाइलमेंट बोल सकते हो, किसी का नाम इरेवरेंस क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट। क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट। अब देखो, ये एक शब्द यहां से बना, रेवरेंस, REVERENCE। रेवरेंस का मतलब होता है ऑनर, किसी का सम्मान। इसी को बोलते हैं रिगार्ड, REGARD। इसी को बोलते हैं रिस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट। इसी को बोलते हैं एटिक्वेट, ETIQUE इसी को कोर्टसी भी बोलते हैं। रिगार्ड तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, ब्लसफेमी मैंने बता दिया, इरेवरेंस भी मैंने बता दिया, डिसरिस्पेक्ट होता है। ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं इंसल्ट, इंसल्ट। इसी को हम बोल सकते हैं हमिलिएशन, हमिलिएशन, HUMILIATION। ठीक है, ठीक है। रिनाउंस, रिनंसिएशन क्या होता है? रिनंसिएशन, रिनाउंस। अच्छा, ठीक है। गिविंग ऑफ समथिंग, किसी चीज को त्याग देना, गिविंग ऑफ समथिंग, गिविंग, गिविंग अप, गिविंग ऑफ नहीं, गिविंग अप समथिंग। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। 14 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। क्या लिखा है? ट्रीट विद अ वैक्सीन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। किसी डिजीज के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना, तो वो क्या होता है? जल्दी से बात बताओ, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। अब देखो, अगर बात करें इनोवेट की, तो इनोवेट तो सब जानते हो। इनोवेट का मतलब होता है मेक चेंजेस या ब्रिंग न्यू थिंग, जो नई नई चीज़ें लेके आए, इनोवेटिव माइंड लोग बोलते हैं। ब्रिंग न्यू थिंग्स, जो नई नई चीज़ें लेके आए, उसे क्या बोलते हैं? इनोवेट बोलते हैं, INNOVATE। इन्यूमरेट क्या होता है? लैकिंग, लैकिंग, जिसके पास नॉलेज ही ना हो, नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज ऑफ मैथ्स, जिसके पास मैथ्स की ही नॉलेज ना हो, उसे इन्यूमरेट बोलते हैं। इनोकुलेट क्या होता है? ट्रीट विद अ वैक्सीन, उसे हम बोलते हैं इनोकुलेट। ठीक है, और इनुएंडो क्या होता है? एन इनडायरेक्ट वे, किसी चीज का
इनडायरेक्ट जो तरीका होता है या बोलने का, इनडायरेक्ट वे ऑफ टॉकिंग भी बोल सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इनुएंडो। जल्दी से बताओ सबको, आज की क्लास में मज़ा आया या नहीं आया? ठीक है, 8 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, 8 में कम से कम 50 वो कैब तैयार हुई होगी। ठीक है, आज के लिए आप सभी लोग हमें यहीं से विदा करो और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।